12 घंटे गुजर गए, पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग बेकाबू। हयाताबाद की टिश्यू पेपर फैक्ट्री में भड़कते शोलों ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। बिल्डिंग का एक हिस्सा मुनहदिम। रेस्क्यू के 41 फायर टेंडर और 130 फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ। पाक फिजाया की फायर व्हीकल सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद। नौशेरा, मर्दान, चारसद्दा और जिला खैबर से भी गाड़ियां ऑपरेशन में शरीक। 2 रेस्क्यू एहलकारों की हालत गैर। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। कमिश्नर पेशावर का कहना है केमिकल्स की वजह से आग की शिद्दत बढ़ गई है। नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। हेथरो एयरपोर्ट से एवनफील्ड रिहाइशगाह जाएंगे। कयाम गाह के बाहर नून लीगी कारकुन मौजूद। सदर मुस्लिम लीग नून लंदन में 2 रोजा कयाम के बाद अमरीका रवाना होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ओहदा संभालते ही बड़ा इंतजामी इकदाम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। आइंदा 2 हफ्ते का जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 8 बेंच तश्कील। 4 से 8 नवंबर तक 8 बेंच प्रिंसिपल सीट पर मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास भी बुला लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बन गए। 8 नवंबर को इजलास बुला लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी 7 नवंबर को तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद दोनों रहनुमाओं की अहम अमूर और सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। अमन अमान और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुल्की तरक्की के लिए कोशिशें तेज करने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। आज ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिसमें अगरचे एक बिल आया, लेकिन उस बिल के अंदर जितनी चीज़ों पे हमें एतराज़ था वो एक एक करके बाहर निकाल दी गई और फिर जिस पे इत्तेफाक राय हुआ उस इत्तेफाक राय को इसमें मिलाकर और सेनेट में मिलाकर पास किया गया। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से मिलने जेल जाने की बात कबल अज़ वक्त है। PTI क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। ऑपोजिशन में हैं और बैठे रहेंगे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 56 शिकें पेश की जो बाद में 22 हो गई। 5 शिकें हमने डाली। 27 का ड्राफ्ट पार्लियामेंट से मंजूर हुआ। हमने बुनियादी हकूक से मुतालिक आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज़ से इनकार किया। जनवरी 2028 में हर शोबे से सूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा। शाबाश टीम पाकिस्तान। 19 साल बाद इंग्लैंड से होम सीरीज जीत ली। पिंडी टेस्ट में इंग्लिश टीम को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 36 रन्स का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। फैसला कुन मैच के तीसरे रोज मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन्स पर ढेर। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। जो रूट 33 और हैरी ब्रॉक 26 रन्स बनाकर नुमाया रहे। नुमान अली ने 6, साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच। साजिद खान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन वेरिएट की पाकिस्तान को मुबारकबाद। घूरती आंखें, गुस्से से भरा चेहरा, विकेट लेने पर खुशी मनाने का पहलवानी अंदाज। मैन ऑफ द सीरीज साजिद खान का मैदान में जोश से भरपूर हर अंदाज नाजरीन को भा गया। साजिद खान कहते हैं कि मैं डराता नहीं, शक्ल ही ऐसी है, लोग डर जाते हैं। जब हंसता हूँ तब भी लोग डरते हैं। अल्लाह ने ऐसी शक्ल और आंखें दी हैं, इसमें भला मेरा क्या कसूर। कौमी टीम की जीत पर कप्तान शान मसूद खुश। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में फतह पाकिस्तान के नाम कर दी। बोले स्पिनर्स ने बेहतरीन खेल पेश किया। सऊद शकील ने शानदार इनिंग्स खेली। कौमी टीम को तवील अरसे बाद जीत मिली। अल्फाज में खुशी बयान नहीं कर सकता। टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। जीत पर पूरी कौम को मुबारकबाद। बतौर कप्तान टेस्ट करियर की पहली ट्रॉफी उठाकर जीत का जश्न मनाया। हैदराबाद में नुमान अली के घर में जश्न का समा। कौमी स्पिनर के अहले खाना खुशी से निहाल।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों ने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि टीम ग्रीन वेल्डन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा सबने देखा नए खिलाड़ियों को मौका देने से नतीजा जीत की सूरत में आया। फैसला हो गया, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान वाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मोहम्मद रिजवान को T20 और वनडे का कप्तान मुकर्रर करने के फैसले से आगाह कर दिया। मोहम्मद रिजवान को कप्तान मुकर्रर करने की तजवीज़ हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने दी। सेलेक्टर्स ने भी फैसले की हिमायत कर दी। सलमान अली आगा को नायब कप्तान मुकर्रर करने की तजवीज़। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज अहम फैसलों का ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। सर्विस सालीन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में राजदारी बरती जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। इस वक्त सिर्फ कमरे अदालत नंबर 1 में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस मौजूद है। 26वीं आनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। माजी में साजिश के तहत तरक्की करते पाकिस्तान से मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। बानी PTI को मुसल्लत किया गया, जिसने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि नून लीग ने हमेशा मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा किया। लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा नून लीग ने किया। मुस्लिम लीग नून बाकी सियासी जमातों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। ज़ैन कुरैशी ने कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहरीक इंसाफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी की जानिब से शोकाज मिलने पर मुस्ताफी हुए। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि नोटिस का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। साफ और शफाफ इंक्वायरी के लिए डिप्टी पार्लिमानी लीडरशिप से इस्तीफा दिया। पार्टी बानी PTI और अपने वालिद का वफादार था, हूँ और रहूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। SSP ऑपरेशंस को तामील कराने का हुक्म। अदम तामील पर SSP ऑपरेशंस को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इसराइल का अब ईरान पर हमला। तेहरान, शेराज, अस्फहान, मशहद और करज में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 4 ईरानी फौजी शहीद। तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। हसास इमारत में धमाके। 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पासदारान इनकलाब के मरकजी दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइली जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। ईरानी इंटेलिजेंस की फौजी तनसीबात पर हमलों की तरदीद। ईरान ने इसराइली मिसाइल हमले नाकाम बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमेरिका इसराइल की पुशपनाही से बाज ना आया। ईरान से जवाबी हमले बंद करने का मुतालबा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान ने जवाबी हमला किया तो इसराइल के दिफा और हमायत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान के मजीद हमलों के संगीन नताइज होंगे। इसराइल ने ईरान पर हमले से कबल अमरीकी सदर जो बाइडन को आगाह किया। व्हाइट हाउस ने ईरान पर इसराइली हमले को तलबीब के दिफा की मश्क करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर ने कहा कि ईरान को इसराइली हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा कि हमला ईरानी खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी हुक्काम का भी इसराइली जहारियत पर इजहार तशवीश। फरीकैन पर ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। आलमी बरादरी से कशीदगी कम कराने और इलाकाई तनाज़ात खत्म कराने का मुतालबा। मलेशिया ने भी इसराइली हमला आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया। तुर्क सदर ने कहा अमरीका इसराइल की सलामती के लिए दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल करता है।
सिंध हाई कोर्ट का एमडी केट का इम्तिहान 4 हफ्ते में दोबारा लेने का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन ने बेज़ाब्तगियों के केस में मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने पीएमडीसी के वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, जहां ताकत और लोग हैं वहां आपके हाथ बंधे हुए हैं। क्या 8,000 रुपए फी उम्मीदवार लिए गए? ये गरीब के लिए ज्यादा है। बज़ाहिर ये इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज हुआ। लकी मरवत में मस्जिद पर फितना उल खवारिज का हमला नाकाम बनाने वाले शहीद कैडेट आरिफुल्लाह मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, 14 के लवाहिकीन और इलाका माहिदीन की बड़ी तादाद की शिरकत। आईएसपीआर का कहना है कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं।